हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शाओजी फांगले पर अपना लव सुपर पावर यूज करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। आसपास के फ्लावर्स को खिलता देख फांगले बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो शाओजी को कहता है, देखो मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा मकसद क्या है, बट मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और तुम अब मुझे हरास करना बंद कर दो। लेकिन शाओजी बस यही सोच रही होती है कि मेरी सुपर पावर इस पे काम क्यों नहीं कर रही। फांगले उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है, जबकि शाओजी अब भी यही सोच रही होती है कि उसकी सुपर पावर काम क्यों नहीं कर रही और उसे लगता है कि उसकी सुपर पावर सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। दूसरी तरफ हम शाओबू और ली को देखते हैं जो वीडियो गेम्स खेल रहे थे और ली फिर से हार जाता है, जिसके बाद शाओबू उसे डेट के लिए पूछती है। थोड़ा भाव खाने के बाद ली मान जाता है। रात में शाओबू देखती है शाओजी की पावर्स फांगले पे काम नहीं करती और वो शाओजी को चेक करती है, लेकिन उसकी सुपर पावर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाओबू उसे ली का कॉन्टैक्ट दिखाकर कहती है कि उसने ली को शाओजी के रास्ते से हटाने के लिए उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो बात फांगले को भी ली से पता चलती है और उसका मानना था कि ली को अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शाओजी कहती है कि काश मैं भी फांगले को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाऊं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फांगले जल्द ही अपना नेक्स्ट परफ्यूम लॉन्च करने वाला है, जिसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन फांगले के अंकल परफ्यूमर को एक बिजनेस प्रपोजल देकर मैनिपुलेट करते हैं, जिस वजह से परफ्यूम लॉन्च के एक दिन पहले ही वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फांगले की कंपनी से तोड़ देता है और साथ ही वो फॉर्मूला सैंपल्स और उस लॉन्च में होने वाला परफ्यूम को भी अपने साथ ले जाता है। उसी दिन शाओजी जब स्टाफ के लिए आइसक्रीम डिलीवर करने आती है तो मिस शाय आइसक्रीम फ्लेवर लेबल लगाना भूल जाती है और शाओजी बिना बॉक्स खोले दूर से स्मेल करके आइसक्रीम के फ्लेवर्स बताती है जो एकदम सही होते हैं। फिर वो कहती है कि मेरा सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है और ये सब फांगले और मिस्टर हान नोटिस करते हैं। वो उन्हें देखकर फिर से फांगले के पास आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पूरा दिन फांगले को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में उसके आसपास घूमती है, फिर भी वो उसे इग्नोर करता है। इसके बाद वो कैफे वापस आती है और शाओबू को कहती है कि मुझे लगता है फांगले को ठीक से दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि उसने आज एक बार भी मुझे नहीं देखा और सारा दिन मुझे इग्नोर करता रहा। बस एक आखिरी बार मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी और अगर इस बार में फेल हुई तो मैं टर्टल में कन्वर्ट हो जाऊंगी। हम देखते हैं फांगले काफी टेंशन में था क्योंकि वो एक दिन में बिना सैंपल और फॉर्मूला के फिर से परफ्यूम नहीं बना सकते। अचानक म्यूजिक प्ले होता है और शाओजी बड़े ही प्यारे तरीके से डांस करते हुए उसके सामने आती है। उसे देख फांगले को याद आता है कि उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है और फांगले उससे बात करता है। इसके बाद शाओजी परफ्यूम स्मेल करके बिल्कुल वैसा ही परफ्यूम बनाने में कामयाब होती है। फांगले उससे इम्प्रेस होकर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है, लीविंग शाओजी हैप्पी। परफ्यूम लॉन्च के दिन फांगले के अंकल के रिपोर्टर्स उसे वो परफ्यूम स्मेल करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसपे फांगले उस परफ्यूम का सैंपल सबके सामने रखता है जो सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन फांगले के अंकल और उसकी स्टेप मॉम काफी हैरान हो जाते हैं कि फांगले ने ये परफ्यूम कैसे बनाया। सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ जो अपनी मॉम से बात कर रहा था और उसके पीछे एक चाइनीज ओल्ड मैन देखकर उसकी मॉम उसे पूछती है कि यूएस में चाइनीज ओल्ड मैन क्या कर रहा है और ली का झूठ ऑलमोस्ट पकड़ा जाने वाला था। ली अपनी मॉम से कहता है कि क्या मम्मा अब चाइनीज लोग अब्रॉड में काम नहीं कर सकते और जल्दी से बाय बोलकर फोन काट देता है। इसके बाद हम मिस्टर हान को देखते हैं जो फांगले से कहते हैं कि शाओजी ने उनकी काफी हेल्प की है और उसे थैंक्स कहने के लिए उन्हें उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए और उसकी बात मानकर फांगले शाओजी को एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी बैग गिफ्ट करता है, जिसे देखकर मिस शाय काफी इम्प्रेस होती है और उन्हें ये भी लगता है कि फांगले शाओजी को पसंद करता है और मिस शाय शाओजी को कहती है कि उसे फांगले को इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए थैंक्स बोलना चाहिए और उनकी बात मानकर वो उससे मिलने चली जाती है। लेकिन फांगले एक मीटिंग में होता है और वो काफी ड्रिंक कर लेता है। बाहर शाओजी कंफ्यूजन में थी कि उसे बैग वापस देना चाहिए या नहीं। तभी मिस्टर हान फांगले को ड्रंक हालत में लेकर बाहर आते हैं। मिस्टर हान शाओजी को वहां देख फांगले को उसे सौंप देते हैं, ये कहकर कि ये तुम्हारे नेबर है तो इन्हें सेफली घर पहुंचा देना, और वहां से चले जाते हैं और ना चाहते हुए भी उसे फांगले को अपने साथ ले जाना पड़ता है। फांगले पूरा टाइम एक क्यूट छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। फिर वो एक ट्रॉली को अपनी कार कहता है और आसमान में उड़ने की बात करता है, जिससे शाओजी को आइडिया आता है और वो घर जल्दी पहुंचने के लिए अपनी सुपर पावर से ट्रॉली को आसमान में उड़ाती है।
वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें शाओजी उसे अपने प्लेनेट के बारे में बताती है और उसे डराने की कोशिश करती है। जवाब में फांगले कहता है कि अगर तुम दूसरे प्लेनेट से आई हो तो मैं इस प्लेनेट का सुपरमैन हूँ। शाओजी कहती है कि अच्छा, अगर तुम सुपरमैन हो तो उड़कर दिखाओ। जिस पे फांगले कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरे पंख टूट गए, लेकिन अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो मैं उड़ सकता हूँ। शाओजी उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पंख हूँ, देखो। फांगले कहता है, अगर तुम मेरे पंख हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और उसे पकड़ लेता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं और फांगले उससे स्टोरी सुनने की जिद करता है और शाओजी उसे अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह से जबरदस्ती फांगले ने शाओजी से शादी की और फिर उसे उसकी सजा मिली। पूरी स्टोरी सुनने के बाद फांगले उसे कहता है कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी या फिर वो शाओजी से काफी प्यार करता होगा, जो सुनकर शाओजी सोच में पड़ती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को याद करके रोने लगता है और शाओजी उसे कंफर्ट करती है, लेकिन फिर वो घर जाने का डिसाइड करती है और फांगले उसे अपने साथ वहीं रोक लेता है। इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन और एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।